वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b एक्स वाई क्यूब है और एक्स वाई यहाँ में प्राइम नंबर्स हैं। हमें यहाँ में पता करना है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट को एलसीएम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हमने a और b यहाँ लिख लिया है, इसका एलसीएम निकाल लिया, देख सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ए बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को उसका एलसीएम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, यहाँ में एक्स क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट आएगा एक्स वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका ग्राफ बना हुआ है इस फिगर में। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में कट कर रहा है तो एक ज़ीरो आएगा, और इस पॉइंट का एब्सिसा जो है 3 है तो इसका ज़ीरो जो होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लाइंस दिया है जिनका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मीन्स यहाँ पर फिगर में दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें पता करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू हमें 9 मिलेगा, b का वैल्यू -6 मिलेगा और c का वैल्यू -2 मिलेगा। अब हम यहाँ पर b स्क्वायर -4a से पता करेंगे तो हमें 108 मिलता है, जो ग्रेटर देन 0 है। यानी ग्रेटर देन 0 का मीनिंग ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में 2 एपीज दिया हुआ है जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे एक एपी का फर्स्ट टर्म -1 है और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है -8। तो हमें यहाँ में इन दोनों एपीज का फोर्थ टर्म का डिफरेंस पता करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ में हमने 2 एपीज ले लिया है जिसमें पहला एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, और यहाँ में हमने सेम कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए लिया है 3। हमें पता है कि सेकेंड टर्म बनाने के लिए हमें +3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और सेकेंड एपी में भी +3 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ टर्म में भी। तो हम अब डिफरेंस हम यहाँ पर पता करेंगे तो किसी का भी डिफरेंस जो होगा फर्स्ट टर्म का डिफरेंस के बराबर ही होगा। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पर -1 है और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म -8 है। इसमें से डिफरेंस पता करना है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी -1 माइनस ऑफ -8 या माइनस ऑफ -8 +8 आएगा, तो -1 + 8 हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और 5, 6। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमें पता करना है। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P a,0 ले लिया है जो लाइन सेगमेंट AB को k:1 में डिवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 6k - 3 by k + 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी 6k - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू आएगा 3/6, यानी k/1 हो जाएगा 1/2, यानी k:1 होगा 1:2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है जो 5 यूनिट्स का डिस्टेंस में है ओरिजिन से। तो हमें पता करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह के कितने पॉइंट्स होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मेनी नंबर्स होते हैं, उसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 5 यूनिट का डिस्टेंस में हम अगर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर भी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE जो है पैरेलल टू AB है। यहाँ में AB का आंसर A है, B का B है, EC का C है और DE का X है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल CDE सिमिलर होगा ट्राइंगल CAB बाय AA सिमिलरिटी, क्योंकि ये DE और AB पैरेलल है तो ये दोनों जो एंगल D और एंगल A जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं एंगल E और एंगल B दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो हम इनका रेशियो को इक्वल दिखा सकते हैं। तो D बाई AB इक्वल टू C बाई CB। अब वैल्यू पुट करेंगे x बाई A इक्वल टू हो जाएगा C बाई B प्लस C। सो x इक्वल टू आ जाएगा AC बाई B प्लस C, यानी ये ऑप्शन दे सकते हैं आप B में है तो B करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और कॉर्ड PQ जो है टेंजेंट PR के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें पता करना है कि कॉर्ड जो है सेंटर में कितने एंगल बनाता है। हमें यहाँ पे एंगल POQ पता करना है। हमें पता है कि OP और PR यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि OP यहाँ पर रेडियस है और PR जो है टेंजेंट है। सो एंगल OPR 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ में OPR जो है दो एंगल का सम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल OPQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें एंगल QPR का वैल्यू पता है तो 50 डिग्री पुट कर दिया है। उसके बाद एंगल OPQ आ जाएगा 90 माइनस 50 मीन्स 40 डिग्री। तो हमें यहाँ में OPQ 40 डिग्री मिल चुका है और उसी तरह यहाँ पे OP इक्वल टू PQ है तो ये भी आ जाएगा 40 डिग्री। अब ट्राइंगल OPQ में देख सकते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है तो ऑलरेडी दो एंगल पता है हमें 40 40, तो थर्ड एंगल आएगा एंगल POQ आएगा 180 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आएगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। या में साइन थीटा इक्वल टू A बाई B दिया है तो कॉस थीटा का वैल्यू पता करना है। इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं, एक साइन और कॉस का रिलेशन से पता कर सकते हैं। तो पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे A बाई B तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई B। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू गिवन है A बाई B और हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ फिगर बना लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR जो Q पर 90 डिग्री है और एंगल R यहाँ में थीटा है। तो परपेंडिकुलर यहाँ में आ जाएगा PQ और हाइपोटेन्यूज आएगा PR। तो हमने यहाँ में दोनों का वैल्यू लिख लिया है। अब हमें RQ पता करना है। तो RQ हम जानते हैं कि ये होगा स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो कॉस थीटा होता है यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं बेस। सो बेस आ जाएगा स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज यहाँ पे गिवन है दैट इज B। सो ऑप्शन C जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए सर्कल दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल पता करना है। सो यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस हमने R लिया है। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 पाई R। सो पाई पाई कैंसिल हो गया और R भी यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। सो R इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन A करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक पैक ऑफ कार्ड जिसमें कार्ड्स होता है 52, उसमें से 2 कार्ड हार्ट का और 4 कार्ड स्पेड का मिसिंग है। हमें ये पता करना है कि बचे हुए कार्ड से रैंडमली एक कार्ड को निकाला जाता है तो
ब्लैक कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो हमें मालूम करना है। सो यहाँ पे टोटल कार्ड्स हम कैसे पता करेंगे, 52 से 2 कार्ड हार्ट का और 4 कार्ड स्पेड का ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कार्ड्स यहाँ पर आ जाएगा 46। सो ब्लैक कार्ड कितने होंगे, ब्लैक कार्ड एक्चुअली में होते हैं 26, लेकिन यहाँ पे 4 कार्ड जो है स्पेड का है जो ब्लैक कलर का होता है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर टोटल ब्लैक कार्ड्स हमारे पास इस क्वेश्चन में होंगे 22। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड हो जाएगा 22/46। देख लीजिए ऑप्शन बी में गिवन है, ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक इक्वेशन है y=0 और y=7, इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि y=0 जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y=-7 जो है ये लाइन है। ये 2 लाइंस आप देख सकते हैं, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ये y=0 एंड y=-7, ये दोनों इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। सो पैरेलल लाइंस मीन्स यहाँ में दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मीन्स नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दे सकते हैं, असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉप is the sum of the curved surface area of a hemisphere and the curved surface area of a cone। ये टॉप देख सकते हैं, इसका अपर जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर है ये, और लोअर पार्ट आप देख सकते हैं कोन है। तो हमें अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है तो अपर पार्ट यानी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा, प्लस आप कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड करने से आपको टॉप का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नेक्स्ट रीजन का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। सही बात है कि ये टॉप कैसे बनता है कि हेमिस्फीयर का प्लेन सरफेस और कोन का प्लेन सरफेस ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा। ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी यहाँ पर रीजन का स्टेटमेंट और असर्शन का स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, और रीजन का स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का स्टेटमेंट का है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो।